अब मैं आप लोगों को एक सुंदर कथा सुनाती हूँ, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। देवता पुरुष तथा स्त्री के वृद्ध हो जाने पर उनकी काम शक्ति क्षीण हो जाती है। इस कारण उनमें पारस्परिक प्रेम कुछ कम हो जाता है। उनकी सारी वृत्तियाँ संसारिक वस्तुओं के प्रेम से हटकर ईश्वर आराधना तथा देव पूजन आदि में विशेष लग जाती हैं। उनका अत्यधिक प्रेम देवता में ही लग जाता है। इस कारण ब्रज के वृद्ध गोप तथा गोपियाँ उन्हें देवता रूप में प्रेम करते थे। दूसरा, प्रीतम युवतियों को अपना पति विशेष प्रिय होता है। उनके मन की सारी वृत्तियाँ पति प्रेम में ही अत्यधिक तल्लीन रहती हैं। इसलिए ब्रज की युवा गोपियाँ श्री कृष्णचंद्र को अपना पति मानती थी। उन्हें अपने संसारिक पतियों से प्रेम कम था, किंतु श्री कृष्ण से अधिक प्रेम था। इसका कारण यह था कि संसारिक पति तो शरीर के ही पति थे और कृष्ण आत्मा के पति थे। प्रत्येक प्राणी को अन्य की अपेक्षा अपने संगे संबंधी माता पिता पुत्र स्त्री आदि प्रिय होते हैं। उन संबंधियों की अपेक्षा अपना शरीर प्रिय होता है और अपने शरीर की अपेक्षा अपनी आत्मा विशेष प्रिय होती है। वे संसारिक पति तो शरीर नाते के पति थे, किंतु कृष्ण तो उनकी आत्मा के पति थे, जो शरीर की अपेक्षा अधिक प्रिय होती हैं। इसी कारण पतियों की अपेक्षा श्री कृष्णचंद्र उन्हें अधिक प्रिय थे। यद्यपि उनका प्रेम जार भाव था, देखो अगले अध्याय में। किंतु वे प्रेम किससे करती थी? श्री कृष्णचंद्र से, जो परम ब्रह्मा परमात्मा थे। उनसे कोई किसी भी भाव से प्रेम करे अथवा शत्रुता करे, किंतु करे निरंतर तल्लीन होकर वह उन्हीं में लीन हो जाता है। जो दर्जा एक प्रेमी का है, वही दर्जा एक शत्रु का है, क्योंकि प्रेमी उनमें प्रेम भाव से निरंतर तल्लीन रहता है और शत्रु उनमें शत्रु भाव से निरंतर तल्लीन रहता है। अनंततो गत्वा फल क्या हुआ? दोनों का एक एक के प्रति तल्लीनता। इसी प्रकार वे गोपियाँ उनमें तल्लीन रहती थी, चाहे जार भाव से चाहे वात्सल्य भाव से रहती थी उनमें तल्लीन, और वे थे परमात्मा। इस कारण उनका सभी प्रकार का प्रेम भगवत प्रेम ही था। कुछ गोपियाँ पति भाव से प्रेम करती थी, कुछ दास्य भाव से, कुछ वात्सल्य भाव से, किंतु उनकी सभी प्रकार से भावनाएं थी उन्हीं सच्चिदानंद घन परमात्मा में। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो।